तभी एक दूसरे चेले ने दूसरे श्लोक को बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाए दत्तिशाधि। जैसे ये श्लोक सुखदेव जी महाराज के कानों में टकराया, अरे पूतना बकासुर की बहन अपने स्तनों में कालकूट जहर को लगा करके भगवान कन्हैया को पिलाने आई और उसने जहर लगे स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया। वह प्रभु उस पापिनी के पापों पर पर्दा डाल करके उसको माता का दर्जा दे दिया और उसे अपने परम धाम को पहुंचा दिया। जब ये दो श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में टकराए, सुखदेव जी उठ करके आए और उन शिष्यों से कहने लगे, आपको ये गोविंद के गुणान्वान के मधुर मधुर श्लोकों को किसने सुनाया? शिष्य कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, इन मधुर श्लोकों को मैंने श्री आपके पिता वेद व्यास जी महाराज के पास से पाया है। अरे सुखदेव जी महाराज भागते भागते अपने पिता के पास आए। सूत जी कहते हैं, सोनकादृशियों, सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेद व्यास जी के चरणों में गिर गए। प्रभु, मेरा चित्त उन गोविंद के श्लोकों को, गोविंद की लीलाओं को सुन करके आपकी तरफ आया है। क्या ये मधुर प्रसाद हमें भी मिलेगा? वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा, मैंने नारद जी के निर्देशानुसार इन 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत की रचना की है और मैं बहुत परेशान हूं कि इस भगवान की लीला कथारूपी प्रसाद को किसे दिया जाए, इसको पाने का योग्य कौन है? और तुम आ गए हो तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु, मेरा चित्त इन भगवान की लीलाओं में खिंच गया है। मैं इस भगवान की लीला को आत्मसात करूंगा। श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता श्री सुखदेव जी को प्रदान कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादृशियों, समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने उसी श्रीमद् भागवत को परीक्षित महाराज को सुनाया और परीक्षित जी महाराज ने अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए 7 दिन बैठ करके उस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया।